हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरी थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी सारी टाइप्स पढ़ी थी। उसके अंदर सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की काफ़ी सारी टाइप्स कवर कर ली थी और जो रिमेनिंग टाइप्स है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो आज हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र से हमें समझ आ रहा है यूज़र हमारे पास एक होगा इसमें, और सिंगल टास्क मतलब एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है टू ओनली वन थिंग एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल हमारे पास आती है MS DOS, विंडो 95, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब टाइप्स हैं हमारे पास सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखो, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, जब एक यूज़र टास्क देगा, इनपुट देगा कंप्यूटर को, तो CPU उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट मिलता है ना। और जब तक एक यूज़र इनपुट दे के उसका आउटपुट नहीं मिल जाता हमें, तब तक वो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है या जॉब है वो यूज़र नहीं दे सकता है। जब तक हमें पहले वाले टास्क का रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक हम सेकंड टास्क प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल यूज़र मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब यहाँ पे हमारे पास सिंगल यूज़र होगा और टास्क हम काफ़ी सारे मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सिंगल यूज़र सेवरल प्रोग्राम्स इन द ऑपरेशन एट अ टाइम। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हम रन कर सकते हैं एट ए टाइम। सिंगल यूज़र मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकता है। ये किस में यूज़ होता है? डेस्कटॉप में, लैपटॉप्स में सिंगल यूज़र मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एप्पल्स का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास एग्जाम्पल आती हैं सिंगल यूज़र मल्टीटास्क की। इसमें क्या होता है, सिंगल यूज़र क्या होता है, मल्टीटास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, मल्टीटास्क में क्या होता है, एक टाइम पे वो MS एक्सेल यूज़ कर रहा होता है ना, एक टाइम उसी टाइम पे वो क्रोम भी यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ उसने डाउनलोडिंग पे भी लगाया होता है, कुछ साथ में साथ कुछ कह सकते हैं डाटा भी ट्रांसफ़र कर रहा होता है। एक टाइम पे काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। तो सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक सिंगल यूज़र काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, नाम से ही समझ आना चाहिए सिंगल यूज़र है और मल्टीटास्क परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनी प्रोग्रामिंग। देखो, यूनी प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक ही प्रोग्राम रन करेगा एट ए टाइम, प्रोसेस ओनली जॉब एट ए टाइम। ऑल द रिसोर्सेज आर अवेलेबल एक्सक्लूसिवली फॉर द जॉब अंटिल कंप्लीशन। मैक्सिमम CPU आइडल टाइम इन इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब्स। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक टाइम पे एक ही जॉब प्रोसेस होती है। जब तक एक जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती है नेक्स्ट जॉब वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। इसको हम बोलेंगे यूनी प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो CPU है ना, मैक्सिमम टाइम CPU आइडल ही रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब्स जब होती हैं, हमें किसी भी डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, तब तक क्या रहता है, CPU आइडल रहता है, क्योंकि उसको वो जो रिक्वायरमेंट है उस जॉब की वो मिल नहीं रहा है, और वो जो जॉब कंप्लीट नहीं हो रही है तो दूसरी जॉब प्रोसेस में नहीं आ रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम टाइम CPU आइडल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग। देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है, इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स हम रन कर सकते हैं, कैन रन सेवरल प्रोग्राम्स ऑन अ सिंगल प्रोसेसर मशीन। एक ही प्रोसेसर पर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं हम। इफ़ अ सिंगल एप्लीकेशन हैज़ टू वेट फॉर द इनपुट आउटपुट ट्रांसफर इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर प्रोग्राम्स आर रेडी टू यूज़ द CPU। यूनी प्रोग्रामिंग में क्या होता था, अगर किसी जॉब में किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ रही है तो CPU आइडल रहता था, बट यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हैं। अगर किसी भी प्रोसेस में ज़रूरत पड़ती है इनपुट आउटपुट डिवाइस की और वो अवेलेबल नहीं है, उस टाइम क्या होगा, CPU नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, उसको इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन स्विचिंग मैकेनिज्म, मतलब कि वो जो जॉब है वो स्विच कर जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जॉब लगी है रेडी क्यू में। ठीक है, जॉब 1, जॉब यहाँ पे, ठीक है, जॉब 1,
2 3 ये रेडी क्यू में लगी हैं, और जो CPU जब इसको एग्जीक्यूट करेगा, फॉर एग्जांपल जॉब 1 जो है ये गई है CPU के पास, बट इसको ज़रूरत पड़ी है इनपुट आउटपुट डिवाइस की, तो CPU क्या करेगा, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब 2 को एग्जीक्यूट कर देगा जॉब 1 से पहले। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि इसने स्विच कर दिया जॉब 1 से पहले जॉब 2 के एग्जीक्यूट कर दिया, सो दैट कि जो CPU है वो आइडल ना रहे। क्या हो, CPU जो है वो आइडल ना रहे, इसीलिए क्या होता है, स्विचिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग में स्विचिंग मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं, इसमें क्या होता है, वेट नहीं करना पड़ता है, स्विचिंग मैकेनिज्म होता है, यूज़फुल होता है, इसमें CPU आइडल नहीं रहता है। ठीक है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दे आर मल्टीटास्किंग, मतलब ये मल्टी टास्क परफॉर्म कर लेते हैं, मल्टी यूज़र भी होते हैं इसमें, मल्टी प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें मल्टी प्रोग्रामिंग के अंडर आती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या है, जब एक सिंगल रिसोर्स इज़ यूज टू प्रोसेस सम मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है, जब हमने साइमल्टेनियसली मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करने एक ही साथ में, तो वहाँ पे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, अगर हम पर्सनल कंप्यूटर में म्यूज़िक सुन रहे हैं, उसके साथ साथ हम ब्राउज़र भी यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ ब्राउज़र के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, समथिंग ऑन द इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हम एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं एक ही PC में, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीटास्किंग, के मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। मल्टीटास्किंग रेफर टू 2 और मोर टास्क एट वंस, 2 या 2 से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट टेक्स मिनिमम टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस, इसमें मिनिमम टाइम लगता है, अगर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है उसमें क्या होता है, मिनिमम टाइम लगता है। यहाँ पे क्या है, वर्ड भी यूज़ हो रहा है ऑपरेटिंग, वेब ब्राउज़र में भी यूज़ कर रहे हैं, ईमेल भी यूज़ कर रहे हैं, एक ही साथ, सब एक ही साथ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग। मल्टीथ्रेडिंग इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसमें भी मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो सकते हैं। इसमें थ्रेड का सिस्टम यूज़ किया जाता है। थ्रेड इज़ अ लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड को क्या बोलते हैं, लाइट वेट प्रोसेस। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है थ्रेड इज़ अ लाइट वेट प्रोसेस और समथिंग, कुछ और भी ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, आपको मार्क करना है थ्रेड इज़ अ लाइट वेट प्रोसेस। प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड्स एट अ टाइम, एक टाइम पे मल्टीपल थ्रेड को प्रोसेस करता है, एंड ईच थ्रेड हैज़ इट्स ओन थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। देखो इसमें क्या होता है, प्रोसेस होते हैं मल्टीपल थ्रेड्स, एक ही टाइम पे मल्टीपल थ्रेड प्रोसेस होंगे, मल्टीपल टास्क परफॉर्म होंगे इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड, और हर एक थ्रेड जो है उसमें क्या होगा, उनका अपना अपना एक थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक होगा। ठीक है, जो कि सारे थ्रेड्स को, सारे वर्क को क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से चीज़ें जो है एग्जीक्यूट होनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वन प्रोसेस, यहाँ पे टाइप्स हैं कुछ, वन प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, या फिर मल्टीपल प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड पर प्रोसेस। ठीक है, मतलब एक प्रोसेस है और एक ही प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स हैं। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल प्रोसेस हैं और मल्टीपल इधर थ्रेड्स हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, एक टास्क हम परफॉर्म कर सकते थे एक टाइम पे, इसको ओवरकम करने के लिए क्या लाया गया, मल्टी थ्रेडिंग। एक ही प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड किया जाता था, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होता था। इसमें टाइप्स भी हैं, 1 to 1 मॉडल, मैनी टू 1 मॉडल, मैनी टू मैनी मॉडल, ये टाइप्स हैं, बट जस्ट आपको नाम पता होना चाहिए। इसका प्रोसेस देखने की आपको ज़रूरत है नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको मल्टी थ्रेडिंग के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है, व्हेन मोर देन वन प्रोसेसिंग यूनिट इज़ यूज्ड बाय सिंगल कंप्यूटर। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग में देखो, पहले हमने जितने भी पढ़े उसमें क्या था, सिंगल प्रोसेसर था, मतलब हमारे पास सिंगल CPU काम कर रहा था, है ना, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे थे, काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म कर रहे थे, बट प्रोसेसर हमारे पास एक था। मल्टी प्रोसेसिंग में मतलब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस हैं, मतलब हमारे पास मल्टीपल CPUs हैं। सो सिंगल कंप्यूटर मल्टीपल प्रोसेसर हैं। यहाँ पे समझ आ गया मल्टी प्रोसेसिंग का।
इसमें दो टाइप्स होती हैं, एक होता है लूजली कपल्ड और दूसरा होता है टाइटली कपल्ड। लूजली कपल्ड में क्या होता है, शेयर करता है कॉमन मेमोरी, बट टाइटली कपल्ड में क्या होता है, हैव देयर ओन मेमोरी, उनके पास खुद की मेमोरी होती है। लूजली कपल्ड में क्या होता है, उनकी एक कॉमन मेमोरी होती है, काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोसेसर्स होते हैं, इनकी एक कॉमन मेमोरी होती है, उसी को हम बोलते हैं लूजली कपल्ड। देखो टाइटली कपल्ड में क्या होगा, टाइटली कपल्ड में एक प्रोसेस अलग अलग मेमोरी होगी सबकी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास टाइटली कपल्ड। लूजली में क्या होता है, कॉमन मेमोरी शेयर करते हैं, टाइटली में क्या होगा, अपनी अपनी खुद की मेमोरी होगी, ठीक है, दिस इज द मल्टी प्रोसेसिंग। उसके बाद हमारे पास मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र में क्या होगा, मल्टी यूज़र्स होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि परमिट करेगा सेवरल यूज़र टू एक्सेस अ सिंगल सिस्टम रनिंग टू अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा, एक सिंगल प्रोसेसर होगा और उसमें मल्टीपल यूज़र्स काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे मेन एग्जांपल इसकी आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ाया मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक्ट करते हैं एज अ सर्वर। फॉर एग्जांपल हमारे पास बैंक की एग्जांपल दी थी मैंने पहले भी आपको। बैंक्स में क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, तो अगर एक टाइम पे कोई भी आप चेंजेस करोगे अपने इंटरनेट बैंकिंग में जाके, जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन चेंज की होगी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाके अपडेट हो जाएगी, मेन फ्रेम कंप्यूटर में, सर्वर में जाके सारी इन्फॉर्मेशन आपकी अपडेट हो जाएगी। तो उसको हम बोलेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं, जिसमें मल्टीपल यूज़र होते हैं, मतलब उसमें लैक्स ऑफ यूज़र्स होते हैं जो एक ही टाइम को सर्वर्स को मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। दैट इज़ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे होते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।